अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल फील्ड। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 5। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपके एग्जाम्स के लिए, एग्जाम में आपके एमसीक्यूज के लिए और आपके क्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इस पर फोकस करना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि आपके क्यूज में भी आते हैं और आपके एमसीक्यूज आते हैं पेपर में भी। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फोकस करना होगा और साइड बाय साइड में आपको जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी बताती जाऊंगी कि ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है और आपने इनको मेमोराइज करना है। फर्स्ट थिंग, ये यहाँ पर क्या बात करेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, कनेक्टिव्स, लिंक वर्ड्स और रेफरेंसेस। कनेक्टिव एंड लिंक वर्ड्स, रेफरेंसेस, इनके बारे में पूछ रहे हैं। आपसे क्या पूछा जा सकता है, कनेक्टिव्स कौन से हैं, लिंक वर्ड्स कौन से हैं, या फिर रेफरेंसेस कौन से हैं, ये चीजें आपसे पूछेंगे। यहाँ पे सारी चीजें एलेबरेट की गई है इस लेसन में कि कनेक्टिव्स क्या होते हैं, रेफरेंसेस क्या होते हैं। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि सेंटेंस के अंदर लिंक वर्ड्स कौन से हैं तो आपकी जो रीडिंग स्पीड है और आपकी जो कम्प्रीहेंशन स्किल्स है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। फिर वो यहाँ पे कह रहे हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या है, या फिर लिंक वर्ड्स कौन से होते हैं। लिंक वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट जो दो सेंटेंसेस को, दो जुमलों को आपस में क्या कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, या दो फ्रेजेस, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ रहे होते हैं, उनको हम किनका नाम देते हैं, लिंक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट पे लिंक एग्जांपल्स हैं, फिर आपको विद एग्जांपल ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अंडरस्टैंड हो जाएंगी। फिर क्या करें, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आर समटाइम्स रिलेटिव प्रोनाउन, समटाइम्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और समटाइम क्या होते हैं, ये एडवर्ब होते हैं। स्टूडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, शी, ही, शी, इट, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी चीज की तरफ क्या कर रहे होते हैं, इशारा कर रहे होते हैं, जैसे दिस, दैट, ये हमारे पास क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। ये किसी चीज की तरफ क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। दोज, दीज, ये सारे हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। फिर आ जाते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है उसको हम किसका नाम देते हैं, एडवर्ब का नाम देते हैं। जैसे ही रन फास्ट, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ही रन वेरी फास्ट, तो वेरी हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा। ये एडवर्ब क्यों होगा, क्योंकि इसने वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया है। नेक्स्ट पे आ जाए स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है। क्या कह रहे हैं, मिस्टर सलमान बॉट अ न्यू कार, हिज चिल्ड्रन हैवंट सीन इट येट। अब देखिए मिस्टर सलमान है, इसको रेफर करने वाला, देखिए पहले वर्ड आ गया सलमान, सलमान की जगह सेकंड सेंटेंस में क्या वर्ड यूज हुआ, हिज। अब हिज यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है, सलमान को रेफर कर रहा है, तो हिज हम क्या कहेंगे, यहाँ पर रेफर वर्ड है, रेफरेंस है। ये रेफरेंस है किसका है, मिस्टर सलमान का। पहले तो क्या है हमारे पास एज अ सब्जेक्ट सलमान यूज हो रहा है, और यहाँ पर सलमान को ही जस्टिफाई करने के लिए, सलमान को ही एलेबरेट करने के लिए, सलमान के बारे में बताने के लिए एक वर्ड आ गया है, वो क्या है, हिज। और हिज हमारे पास क्या होगा, रेफरेंस वर्ड। सलमान बोट अ न्यू कार, उसने नई कार खरीदी। चिल्ड्रन, हिज चिल्ड्रन हैवंट सीन इट, जिन्हें अभी तक इसके बच्चों ने नहीं देखा है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड क्या है, नेबर्स। आर नेबर्स सोल्ड कार डिडंट वर्क बट देयर न्यू वन इज फाइन। जो उनकी सोल्ड कार है वो उसने काम नहीं किया और उन्होंने क्या की है, जो नहीं है वो क्या है, उनकी कार ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये समझना है कि देयर फोर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को रेफर कौन कर रहा है, यहाँ पर देयर, ठीक है। आवर नियर, आवर नियर, तो नेबर, नेबर को क्या, कौन यहाँ पर रेफर कर रहा है, देयर, तो देयर हमारे पास क्या होंगे, रेफरेंसेस होंगे। बट हमारे पास क्या है, यहाँ पर कनेक्टिव्स है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो दो सेंटेंसेस को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहा है, या फिर दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ज्वाइंट करा रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं, उनको हम देते हैं कनेक्टिव्स का नाम। अब यहाँ पर बट है हमारे पास क्या, कनेक्टिव है। बिकॉज भी हमारे पास कनेक्टिव हो सकते हैं, ऑल दो हमारे पास जो होता है वो भी कनेक्टिव्स होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, कनेक्टिव्स है। बट कनेक्टिव्स है। देयर हमारे पास रेफरेंस वर्ड है। ये रेफरेंस वर्ड क्यों है, क्योंकि ये नेबर को बारे में बता रहा है, नेबर की जगह पे यूज किया जा रहा है। वन हमारे पास क्या, ये भी रेफरेंस वर्ड है। क्यों ये रेफरेंस वर्ड है, क्योंकि ये कार को बता रहा है, कार के बारे में बता रहा है कि न्यू कार जो है वो क्या है, वो फाइन है। तो न्यू वन है, यहाँ पे कार भी आ सकता है, तो न्यू वन है, तो वन हमारे पास यहाँ पर क्या है, रेफरेंस वर्ड है, क्योंकि ये कार को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। नेक्स्ट पे स्टूडेंट, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये दो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है, देख लीजिएगा, एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इजी होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसमें पता नहीं क्या होगा, कैसे आएगा। अब आगे हमारे पास कनेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देखना है कि ये कैसे है, कैसे कैसे होंगे। क्या कह रहे हैं, यू विल लुक एट एन अदर काइंड ऑफ लिंक विच इज मेड बाय कंजक्शन दैट जॉइन आइडियाज इनटू सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद इन द टेक्स्ट। की कुछ आइडियाज को क्या करती है, उनके आइडियाज आइडियाज को आपस में क्या
क्या करती हैं, जोड़ती हैं, और इनको किसका नाम दिया जाता है, कंजक्शंस का नाम दिया जाता है। दीज वर्ड और फ्रेजेस आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशनल मार्कर, और इन्हीं को क्या कहा जा सकता है, ट्रांजिशनल मार्कर भी कहा जाता है। यानी जो हमारे पास कनेक्टिव्स है उनको ट्रांजिशनल मार्कर भी कहा जाता है। दैट कनेक्ट आइडियाज टुगेदर, जो कि आइडियाज को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। दे इंडिकेट, वो इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, यानी जो कनेक्टिव्स है वो कौन कौन सी चीजें इंडिकेट करते हैं। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज को लेकर कि जो हमारे पास कनेक्टिव्स होते हैं, ट्रांजिशनल मार्कर्स हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो रिजल्ट इंडिकेट करते हैं, कंट्रास्ट को बताते हैं, कंपैरिजन बताते हैं, एलिस्ट्रेशन बताते हैं, यानी एग्जांपल्स बताते हैं, कॉज एंड इफेक्ट बताते हैं, सीरीज, टाइम, सीक्वेंस, एडिशन, ये सारी चीजें आपको कौन बता रहे होते हैं, कनेक्टिव्स बता रहे होते हैं। और ये कनेक्टिव्स जो है वो आगे विद एग्जांपल्स आपके आ रही हैं, चलो विद एग्जांपल हम देखते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रेफरेंसेस और कनेक्टिव्स, वर्ड्स दैट सिग्नल रिजल्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें क्या बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं। यानी जब आपने पूरा पैराग्राफ कर लिया तो एट द एंड आप क्या दे रहे हो, रिजल्ट दे रहे हो। तो रिजल्ट देते हुए आपने क्या लिखना है, 10 आप करते हो 10, ताहम ये देयरफॉर लिखते हो, हैंस अकॉर्डिंगली, एज अ सीक्वेंस और कॉन्सिक्वेंटली, ये सारे के सारे हमारे पास वर्ड्स है दैट सिग्नल रिजल्ट, जो रिजल्ट के बारे में बताते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, कनेक्टिव्स है। अब क्या कह रहे हैं, कंट्रास्ट, जब आपने दो चीजों के अंदर कंट्रास्ट करना हो, दो चीजों से के अंदर कंपैरिजन करना हो कि मैं वहां पर गया लेकिन मैं गिरा नहीं, मैं बारिश में गया लेकिन मैं भीगा नहीं। तो मतलब आप कंट्रास्ट कर रहे हो ना, दो वर्ड्स हैं तो आप दो वर्ड्स को दो सेंटेंसेस को का कंट्रास्ट कर रहे हो। तो वो जो जहां पे आप दो वर्ड्स का कंट्रास्ट कर रहे हो, जिस वर्ड के साथ कर रहे हो, या फिर वो वर्ड्स जो इन दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रास्ट वर्ड कहते हैं। क्या है यहाँ पर हमारे पास, फर्स्ट है बट, फिर है इन कंट्रास्ट का वर्ड भी यूज किया जा सकते हैं, इंस्टेड, दो, ऑन द कॉन्ट्रेरी, नेवरथलेस, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, कन्वर्सली, यट, डिस्पाइट, हाउएवर, स्टिल, इवन, ऑन द अदर हैंड, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन से वर्ड्स आते हैं, कनेक्टिव्स आते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में, जो अपोजिट सेंटेंस है या दूसरे भी सेंटेंस हो सकते हैं, कंट्रास्ट वाले सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या है, द वर्ड दैट शो कंपैरिजन, ऐसे वर्ड जो कंपैरिजन को शो करते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, कनेक्टिव्स होते हैं। लाइक हो गया, लाइक वाइज हो गया, एज वेल हो गया, जस्ट एज हो गया, जस्ट लाइक हो गया, सिमिलरली, लाइक मैनर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कनेक्टिव्स हैं। स्टूडेंट आपके यहाँ पर आ सकता है क्वेश्चन कि आपका सिग्नल रिजल्ट को शो करने के लिए कौन कौन से कनेक्टिव्स है, तो आपको पता होना चाहिए कनेक्टिव्स जो है वो हमारे किसको शो करते हैं, रिजल्ट को, ये किसको शो कर रहे हैं, कंट्रास्ट को शो कर रहे हैं, और ये वाले आपके पास जो वर्ड्स हैं ये किसको है, ये कंपैरिजन को शो करें। तो कंपैरिजन को शो करने के लिए भी हम कनेक्टिव्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल। जब आपने एक चीज डिफाइन कर दी है पैराग्राफ के अंदर या किसी भी सेंटेंस के अंदर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ वर्ड यूज कर रहे होते हैं। जैसे अब आपने एक वो दे दी है, एक स्टेटमेंट दे दी है, उस स्टेटमेंट को एलेबोरेट करने के लिए आप कहते हो फॉर एग्जाम्पल। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हो वो भी आपके पास क्या है, कनेक्टिव्स है। क्यों? क्योंकि वो इलिस्ट्रेट कर रहा है, वो बयान कर रहा है, यानी जो आपने पहले बात कर दी उसी बात को जस्टिफाई कर रहा है, उसी बात को वो क्लेरिफाई करेगा। तो ऐसे वर्ड जो दूसरी चीजों को, दूसरे सेंटेंसेस को एलेबरेट कर रहे हैं, उसको एलिस्ट्रेट कर रहे हैं, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, कनेक्टिव्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, टू इलिस्ट्रेट हो गया, फिर हमारे पास वंस है, फॉर इंस्टांस, सच एज, इंक्लूडिंग, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इलिस्ट्रेशन की क्या एग्जांपल है। और आपको ये याद करने होंगे कि भी इलिस्ट्रेशन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, तो ये वर्ड्स आते हैं, और ये आपके एमसीक्यूज में इसी तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई इलिस्ट्रेशन वर्ड इनमें से कौन सा है। तो वो एक रिजल्ट वाला दे सकते हैं, एक आपको एडिशन वाला दे सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट वाला दे सकते हैं, और या आपको एक इलिस्ट्रेशन का पूछ लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इलिस्ट्रेशन के ये वाले वर्ड्स हैं, और आपने यहीं पे इन्हीं वर्ड में से किसी को क्या करना होगा, टिक करना होगा। और बेटा कॉज एंड इफेक्ट को बताने के लिए भी वर्ड यूज किए जाते हैं, उन्हें भी क्या कहा जा सकता है, उन्हें भी कनेक्टिव कहा जा सकता है। कॉज एंड इफेक्ट बता रहे होते हैं दो सेंटेंसेस के दरमियान में, तो वो कौन से हैं, दस हैं, बिकॉज है, सिंस है, एज अ रिजल्ट है, बिकॉज ऑफ है, देयरफॉर है, इफ देन, कॉन्सिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली, ये सारे हमारे पास क्या कॉज एंड इफेक्ट वाले वर्ड्स हैं जो हमें कॉज एंड इफेक्ट बताते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स दैट शो अ सीरीज ऑफ टाइम, ये सारे के सारे
हमारे पास क्या सीरीज ऑफ टाइम बताते हैं, सिंस हो गया, जैसे सोन हो गया, प्रीवियसली हो गया, बैकवर्ड हो गया, ऑफन, ड्यूरिंग, ये सारी चीजें ना हमारे पास सीरीज ऑफ ऐसे वर्ड्स हैं जो सीरीज बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली कनेक्टिव्स ही होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस को आपस में क्या कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। एडिशन क्या है बेटे, जब आपने एक बात कर ली है और एक बात करने के बाद आप थोड़ा सा और उसको एलैबोरेट करना चाह रहे हो, तो वहां पे उसको वो कौन से होते हैं, वो एडिशन वर्ड्स होते हैं। जैसे एंड, ऑल्सो, कि मैं ऑल्सो, जैसे आपने एक बात की है तो उसने देखिए जैसे आप, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और इंग्लिश के साथ साथ मैं खाना भी खा रही हूँ, तो वो इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ जब मैं खाना भी खा रही हूँ तो वो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन मैं एट अ टाइम दे रही हूँ आप लोगों को, दो इन्फॉर्मेशन कर रही हूँ, दो काम मैं एट अ टाइम कर रही हूँ, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, भी के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑल्सो। फिर बीइंग है, फर्दर मोर है, फर्स्ट ऑफ ऑल है, थर्ड है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एडिशन है, और ये हमारे पास कौन से एडिशनल कनेक्टिव्स कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास में भी एक एग्जांपल होगी, बस आपने वो एक एग्जांपल को कर लेने हैं और एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और बाकी जो अभी तक आपने किया बस इनको आपने इसी तरह एक अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, और जब आप इसको माइंड में स्टोर कर लेंगे ये आपके लिए काफी हो जाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए एडिशनल कनेक्टिव्स कौन कौन से हैं, रिजल्ट के कनेक्टिव्स कौन कौन से हैं, सीरीज या टाइम को बताने वाले सिचुएशन वाले कनेक्टिव्स कौन से हैं, कंपैरिजन वाले कनेक्टिव्स कौन से हैं, कंट्रास्ट वाले कौन से, रिजल्ट वाले कौन से हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप वो अपने जो कनेक्टिव्स हैं उन पर कमांड हासिल कर लेंगे, और एमसीक्यूज आ सकता है, कैसे आ सकता है, रिजल्ट वाला आपको एक दे देंगे एमसीक्यूज, सेकंड आपका कंट्रास्ट का दे देंगे, थर्ड कंपैरिजन का दे देंगे, फोर्थ वाला आपका क्या होगा, इलस्ट्रेशन का। इन चारों में से एक एक लेकर दे देंगे और पूछेंगे कि आपने बताने रिजल्ट कनेक्टिव्स कौन कौन से हैं, कि जो आपके पास ये वाली जो एमसीक्यूज है इसमें कनेक्टिव कौन सा है, रिजल्ट कनेक्टिव कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वाले जो हैं वो हमारे पास कौन से हैं, रिजल्ट कनेक्टिव्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था रिजल्ट कनेक्टिव्स ये हैं, दस, देयरफॉर, एज अ कॉन्सिक्वेंस, हेंस, अकॉर्डिंगली और कॉन्सिक्वेंटली, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये रिजल्ट कनेक्टिव्स हैं। स्टूडेंट होप सो कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और विजिट करें। स्टूडेंट नेक्स्ट वाले सारे आपको जो आपके लेसन हैं वो भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, और आप इनको अच्छे से करिएगा तो आपके जो पेपर हैं और आपके जो क्विज हैं वो अच्छे से हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।